जो भी व्यक्ति विधायक के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर मुकदमा कायम करने का काम वो करेंगे। कि हमारे जो पार्षद हैं नेहरू कॉलोनी के, इनको कई प्रकार से प्रलोभन दिए गए, इन पर दबाव डाला गया। जब ये उनकी बात को नहीं माना तो इनको भी एक झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। हमारे रायपुर के साथी नशे के खिलाफ अभियान चला रहे थे, जिसका नेतृत्व जो है विनीत भट्ट जी कर रहे थे। इनके हमारे यूथ कांग्रेस के और एनएसयूआई के साथी कर रहे थे। इनके खिलाफ भी रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे एक सहयोगी साथी कांग्रेस के प्रदेश सचिव भाई प्रवीण त्यागी जी, जो टीटू प्रधान जी के नाम से फेमस है, उनको भी एमडीडीए का एक पार्क है, वहां पर एमडीडीए काम करता है और उनके खिलाफ भी जो है झूठा मुकदमा दायर करने का वहां पर काम किया गया। ये इस प्रकार की जो गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी के खिलाफ हम बहुत शीघ्र ही रायपुर विधानसभा में एक न्याय यात्रा आयोजित करेंगे। जो भी विकास कार्यों पर पैसा लग रहा है वो जनता के टैक्स का पैसा है, किसी बपोती किसी की नहीं है। उन्होंने 2017 में जमीन खरीदी, हमने 2021 में उनसे खरीदी और क्या 25 में बेच दी। कौन सा अपराध किया हमने? आप कहते हैं कि विधायक कौन है, नाम ले लीजिएगा, तो हमें उनसे कोई डरने का वो नहीं है। जिस दिन मेरी बेल हुई मैं उस दिन भी बाहर नहीं आ पाता हूँ, एक दुखद विषय है। हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी साथीगण और हमारे प्रेस के सभी साथीगण, साथियों, 10 तारीख को रायपुर थाने में किसी ज़मीन के मामले को लेकर मेरे विरुद्ध और मेरे जो पार्टनर थे उनके विरुद्ध धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी और जो बीएनएस की धारा है 318(4), ये पुरानी जो धारा थी 420 उसके बदले में लग रही है। तो ये धारा धोखाधड़ी चीटिंग के मामले के लिए होती है कि कोई धोखाधड़ी कर रहा है, किसी से इस प्रकार का कार्य कर रहा है। जो 467 थी, जिसके अंदर फर्जी कागज बना करके अगर आपने कहीं धोखाधड़ी की है, कोई क्रय विक्रय किया है, तो उसके संबंध में लगती है। वर्तमान में ये 338 है धारा और 336(4) जो कि 468 है। जब 467 लगती है तो 467 भी लगती है कि जाली दस्तावेज तैयार करना, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को धोखा देने, नुकसान पहुंचाने या अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से कूट रचित दस्तावेज, उसके लिए लगती है 7 साल की इसमें सजा है। और 467 जो है, जो 338 बीएनएस की धारा है, उसके तहत 10 साल के सजा का प्राविधान है। और 340 जो कि 471 जो है आईपीसी की धारा थी कि कोई जानबूझकर कूट रचित दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आदि जो इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करता है, कोई ऐसा जाली दस्तावेज बनाता है, तो उसके लिए जो है ये धाराएं लगती हैं। अब सामान्य रूप से नियम यह है कि जब कोई ज़मीन का मामला आता है तो उसमें सीओ स्तर का अधिकारी जांच करेगा और अगर प्रथम दृष्टया जांच में सही पाया जाता है तो वो तब जाकर के इस प्रकार के वाद जो है आयोजित करेगा। परंतु बिना किसी उसके, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक विनय खुराना और सुनैना खुराना से ज़मीन खरीदी। विनय खुराना ने 2021 में 2017 में ज़मीन खरीदी, विनय खुराना और सुनैना खुराना ने 2021 में उन्होंने हमको ज़मीन बेची और हमको ज़मीन बेचने के बाद हमने उस ज़मीन को आगे बेचा, मौके पे कब्जा दिया। कुछ कारण से वो दाखिल खारिज में कुछ त्रुटि रही, तकनीकी विभागीय कमी रही और विभागीय जांच से विभागीय जो अपना जो है दुरुस्ती होती है, दुरुस्ती के द्वारा जिस सुनैना खुराना से हमने ज़मीन खरीदी, उस सुनैना खुराना के नाम 21 तारीख को 21 फरवरी 2026 को ये ज़मीन चढ़ गई और जितनी ज़मीन 2772 वर्ग मीटर उसने हमको बेची थी, उतनी ज़मीन हमने आगे बेची। तो ये कहाँ से फ्रॉड हुआ, कौन सा जाली दस्तावेज हमने तैयार किया? और ये दुर्भाग्य इस बात का है कि ये केवल पूरे रायपुर में ही नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। जहाँ जहाँ सरकार के खिलाफ जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है
उस पर इस प्रकार के मुकदमे लगाए जाते हैं, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं जानबूझ करके। और रायपुर विधानसभा में तो हद हो गई है कि जो भी व्यक्ति विधायक के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर मुकदमा कायम करने का काम वो करेंगे। अभी आपने हमारे सहयोगी साथी यूथ कांग्रेस के विनीत प्रसाद भट्ट जी आपको बता रहे थे कि हमारे जो पार्षद हैं नेहरू कॉलोनी के, इनको कई प्रकार से प्रलोभन दिए गए, इन पर दबाव डाला गया। जब ये उनकी बात को नहीं माना तो इनको भी एक झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। हमारे रायपुर के साथी नशे के खिलाफ अभियान चला रहे थे, जिसका नेतृत्व जो है विनीत भट्ट जी कर रहे थे। इनके हमारे यूथ कांग्रेस के और NSUI के साथी कर रहे थे। इनके खिलाफ भी रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे एक सहयोगी साथी कांग्रेस के प्रदेश सचिव भाई प्रवीण त्यागी जी, जो टीटू प्रधान जी के नाम से फेमस है, उनको भी MDDA का एक पार्क है, वहाँ पर MDDA काम करता है और उनके खिलाफ भी जो है झूठा मुकदमा दायर करने का वहाँ पर काम किया गया। तो हमारे मामले में भी इन्होंने मुकदमा कायम किया। मैं उच्च न्यायालय नैनीताल का आभारी हूँ कि उन्होंने इस मुकदमे को क्वैश कर दिया है। मेरे खिलाफ जो विभिन्न धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था वो समाप्त हो चुका है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में अगर हम किस बात को उठाते हैं, किसी सत्ता का विरोध करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर ये मुकदमे इस प्रकार के करें। और मुकदमे करने वाले लोग क्यों हमको डराना चाहते हैं, क्यों हमको धमकाना चाहते हैं, उसका प्रमाण भी आप लोगों के सामने मैं लाया हूं कि जो लोग खनन के काम में लिप्त हैं, जो सौंग नदी में, बांदल नदी में, बाल्टी नदी में अवैध खनन का काम कर रहे हैं और जिनको डंपिंग के लिए जो है भंडारण का जो है नियमों को ताक के पे रख के डिग्री कॉलेज से कितनी दूरी है, इंटर कॉलेज से कितनी दूरी है, जूनियर हाई स्कूल से कितनी दूरी है, नदी से कितनी दूरी है, उन सभी दूरियों को धता बताते हुए ये इसमें लिखा हुआ, मैं आपको ये कॉपी अगर मेरे पत्रकार साथियों को चाहिए होगी तो मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा कि ये इस प्रकार से इनको नियमों को स्थिरता देते हुए, सारे सब नियम बरकरार करते हुए ये काम इनको दिया गया है। अगर इन कामों का विरोध करो तो आपके खिलाफ जो है किसी न किसी धारा में जो है मुकदमे कायम हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार की जो गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी के खिलाफ हम बहुत शीघ्र ही रायपुर विधानसभा में एक न्याय यात्रा आयोजित करेंगे, जिसके माध्यम से हम बताएंगे किस प्रकार से जो है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार से फर्जी मुकदमों की और फर्जी तरीके से उनको प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। बिजली विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हमारा कोई भी कार्यकर्ता कहीं किसी जनता के काम के लिए जाता है तो उनकी अनसुनी की जाती है। तमाम सरकार की तरफ से, विधायक की तरफ से उनको निर्देश हैं कि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता की बात को नहीं सुना जाएगा। ये लोकतंत्र में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये सब आप पत्रकारों के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विधायक जी जो विकास करते हैं, जो विधायक निधि है, मैं कहता हूं किसी की व्यक्तिगत तो चीज नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है। जो भी विकास कार्यों पर पैसा लग रहा है वो जनता के टैक्स का पैसा है, किसी बपोती किसी की नहीं है। और उसका जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है तो तमाम वो सारी चीजें हम न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के सामने लाने का काम करेंगे और बहुत शीघ्र ही रायपुर विधानसभा में हम न्याय यात्रा निकालेंगे। घर घर जाकर के इनकी कारगुजारियां हैं, इनके जो भ्रष्टाचार हैं, इनके जो खनन के वो हैं, जो इनका जो है नशे का कारोबार चल रहा है, नशे के कारोबारियों को संरक्षण देने का जो ये काम कर रहे हैं, उसको हम उजागर करने का काम करेंगे और जनता को जो है इनके खिलाफ लामबंद करने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। थोड़ा विधायक का नाम बता देंगे, कौन से विधायक हैं? देखिए, जो रायपुर में विधायक हैं, ये जो मैंने आपको कागज बताया उसमें स्पष्ट है उनकी श्रीमती जी का नाम, उनके सहयोगियों का नाम, और ये आपको मैं इसकी कॉपी उपलब्ध कराऊंगा। नियमों को ताक पर रखते हुए, स्थिरता देते हुए, व्यक्ति विशेष करके कौन करा सकता है ये काम? क्या विपक्ष में बैठे हुए लोगों के इस प्रकार से काम हो सकते हैं? ये किसके लिए छूट दी गई है?
और भी बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जिन घोटालों को हम पर्दाफाश करने का काम करेंगे और न्याय यात्रा के माध्यम से जो है इन सब चीज़ों पे हम जो है प्रकाश डालेंगे। नेगी जी, अब जब हाई कोर्ट ने मामला क्वैश कर दिया है तो क्या मानहानि में जाएंगे आप? निश्चित तौर पर हमारे सहयोगी साथी हैं, एडवोकेटों की टीम यहाँ पर है, हमारे रोबिन त्यागी जी जो पार्षद भी हैं, एडवोकेट भी हैं, हमारे नीले रतन कुकरेती जी हैं, हमारे सेमवाल जी हैं, हमारे त्यागी जी हैं और तमाम सारे हमारे जो वकील साथी हैं, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद निश्चित तौर पर सूरज सिंह नेगी ऐसा व्यक्ति है जो 31 साल तक पंचायतों में रहा है। पंचायत के सदस्य से लेकर वाइफ के जिला पंचायत तक, प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तक 31 सालों हमने पंचायतों में काम किया है। एक भी व्यक्ति सूरज सिंह नेगी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकता इतने सालों में। और इस प्रकार की हमारी छवि को खराब करने के लिए जबरदस्ती हम पर मुकदमा लगाया गया। तो ये जो धाराएं हैं, ये अधिकारी जवाब दें ना कि आपने क्यों इस प्रकार की धाराएं लगाई। एक भी दस्तावेज आप जो है गलत प्रमाणित कर दें, एक भी दस्तावेज, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार से अगर होगा तो लोकतंत्र का गला घोटने का जो काम हो रहा है, क्या समाज में किसी को जो है क्रय विक्रय का अधिकार नहीं है? हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं। जिनसे हमने ज़मीन खरीदी उनके ये दस्तावेज हैं। उन्होंने 2017 में ज़मीन खरीदी, हमने 2021 में उनसे खरीदी और क्या 25 में बेच दी। कौन सा अपराध किया हमने? आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से रायपुर विधानसभा के जो विधायक हैं उमेश शर्मा काऊ, वो लगातार अवैध कार्यों में लिप्त रहते हैं। कभी खनन, आप हमारे बड़े भाई साहब सूरज सिंह नेगी जी ने बताया कि उनकी वाइफ के नाम पे वहाँ पे जो खनन भंडारण होता है उनके नाम पे वो है। लगातार वहाँ पे नशे के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो उमेश शर्मा काऊ, आप कहते हैं कि विधायक कौन है, नाम ले लीजिएगा, तो हमें उनसे कोई डरने का वो नहीं है। उमेश शर्मा काऊ हैं जो लगातार कांग्रेस और जो विपक्ष, जो हमारा तांत्रिक अधिकार है, हम उसके तहत वहाँ पे आंदोलन करते हैं और हम वहाँ पे कोई गलत काम नहीं करते। हम किसी को वहाँ पे ये नहीं करते हैं, कहते हैं एसओ साहब को या किसी भी अधिकारियों को आप हमारा ट्रक चलने दो या कुछ चलने दो। तो उसी के खिलाफ हमारी आज ये लड़ाई है और ये लड़ाई हमारी जनता के अधिकारों की लड़ाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो लगातार झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उसके विरोध में आज हम यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे बीच में अमित भंडारी जी हैं। मेरा अभी आपने देखा ही होगा कि मुझे भी 4G के तहत जेल होके आना पड़ा, जबकि सारा मामला क्या था कि एक राकेश कंसवाल गुजरता है और उसके फादर की पहले ही डेथ हो चुकी है। उसकी माँ और उसका भाई विनोद कंसवाल उत्तर जीव प्रमाण पत्र के तहत वारिसान दर्ज होते हैं, जो मैंने लिख के दिया। लेकिन उसके बाद मेरे पर मुकदमा किया था 467, 468, 471, 120 420, जबकि विरासत बिल्कुल सही दर्ज हुई थी। अगर विरासत दर्ज होने के बाद कोई फर्जी वाला हुआ था उसमें मैं कोई दोषी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा उत्तरजीवी जो था उसकी माँ और उसका भाई ही वारिस था, जो असल में दर्ज हुआ है। क्या मैंने कोई जाली दस्तावेज बनाया? 467 नहीं बनाया। क्या मैंने कोई सरकारी रिकॉर्ड के साथ छिड़खानी करी? नहीं करी। तो फर्जी मुकदमे आज जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या पार्षद हैं, उनको झूठा फंसाने का आरोप लगाकर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, जो गलत है। क्योंकि मैंने कोई कोर्ट में लंबित है अभी? जी, क्योंकि 467, 468, 471 कोर्ट ने जब प्रपत्रों की गहन जांच करी तो उन्होंने पाया कि अमित भंडारी ने कोई फर्जी दस्तावेज नहीं करा, कोई छेड़छाड़ नहीं करी। उत्तरजीवी लिख के दिया था, उसके बिहाफ पे सही वारिस दर्ज हुआ है, इसलिए 467, 468, 471 को डिनाई किया गया। अगले दिन मेरी बेल पूरी बताऊंगा जी। अगले दिन मैं सर एक चीज़ सुन तो नहीं पूछ भाई, एक जो मेरी आप बीते वो तो बताऊंगा सर। अगले दिन मेरी बेल होती है, 1:30 बजे जमानत हो जाती है, लेकिन मेरा परवाना शाम तक नहीं पहुंचता। इसके पीछे क्या सत्ता पक्ष का हाथ था? जिस दिन मेरी बेल हुई मैं उस दिन भी बाहर नहीं आ पाता हूँ। एक दुखद विषय है, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेशों का अपमान हुआ। ये न्यायालय तो अपना काम कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है।